नमस्कार। मेरे सामने यहाँ एक 52 वर्ष की व्यक्ति का हाथ है और इनके बारे में हम इनके हाथ की रेखाओं के वर्तमान की स्थिति को बताने जा रहे हैं। फिर इनके सवालों के अंदर पहुँचेंगे और सभी पर्वत रेखाओं को देख करके जो सवाल के जवाब बनते हैं उनको बताएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली कुल मिलाकर के व्यक्ति की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचती है। कोई मैं इस प्रकार से नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति में किसी प्रकार की बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है। भाषा शैली भी व्यक्ति की अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा स्क्रैची सेकंड पर्व पर है। मन थोड़ा कुंठित रहता है, मन थोड़ा सा दुखी रहता है। इस तरह की जब भी रेखाएं यहाँ पर होती हैं। थर्ड पर्वत पर भी अच्छी रेखा नहीं है जो अच्छे धन के संपर्क को बता रही है कि अच्छे धन का संपर्क भी व्यक्ति के पास में नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर, अगर सूर्य की उंगली यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से इस रेखा पर यदि मैं देखूँ को ऊंचा सम्मान मिलने का योग नहीं दिखाई देता। यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा सम्मान की जो पहलू होते हैं वो पहलू इस उंगलियों पर नज़र नहीं आते और अपने आप में मानसिक चिंताएं थोड़ी बहुत नज़र आती हैं। हल्का फुल्का हो सकता है, कभी कभी बीपी का सामना करना पड़ता हो। कोई बहुत बड़े रोग के योग नहीं, कोई बहुत बड़ी सम्मान प्राप्त करने के योग यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके शनि पर्व की उंगली के बारे में। शनि का पर्व यानी शनि की उंगली और शनि की उंगली को यदि देखते हैं तो ये रेखाएं अपने आप में अशुभ रेखाओं के रूप में मानी जाती है। इसका कारण है कि ये आर्थिक पर्व पर है। सेकंड पर्वत पर भी मुझे कुछ माइनस रेखा नजर आती हैं। जब इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति आर्थिक स्थितियों से लड़ रहा होता है, यानी वर्तमान की स्थिति में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत नज़र नहीं आती। इसके बाद बात करूंगा मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली का जो रूप है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर इस प्रकार के माइनस रेखाएं और यहाँ बृहस्पति का उंगली का इतना ज़्यादा गहराई में चले जाना व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक संघर्ष, संतान को उस पद प्राप्ति तक नहीं पहुंचा पाता व्यक्ति जिस प्रकार की प्राप्ति चाहता है। पत्नी के साथ सहयोग नहीं मिलता, पत्नी के साथ अनबन के रिश्ते रहते हैं, पत्नी से संबंधित लोगों के साथ फिर रिश्तों में संबंध में खराबी रहती है। ऐसे सभी संकेत हैं। ईश्वर कृपा व्यक्ति के ऊपर मजबूती के साथ में नहीं होती। यानी कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं मिले मुझे पारिवारिक सुख के हिसाब से। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। जैसा बुध की उंगली कर देखता था उसी प्रकार से यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुछ रेखाएं इनको माइनस रूप में काट करके और खड़ी हुई रेखाएं हैं। बड़ी ही जद्दोजहद के साथ में धन की प्रवृत्ति को प्राप्त करना और उस धन के द्वारा पूरी अपनी इच्छाओं को ना पूरा करने वाले संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी धन के आगमन जो है वो कोई बहुत इतने ऊंचे स्तर के नहीं है जिसके द्वारा आप ये कह सकें कि मैं अपने आप में अच्छे स्रोतों से मौजूद हूँ। मैं बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक हल्का सा ट्रायंगल सा नज़र आता है, लेकिन ये ऊपर तक नहीं पहुँचता। व्यक्ति प्रयासरत है अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। यहाँ से रेखाएं बुध को भी जाती हैं। भाग दौड़ में भी कोई कमी नहीं करता है व्यक्ति। कुल मिलाकर के जो सूर्य का पर्व है उस पर भाग दौड़ ज़्यादा नज़र आती है, या जिस स्थान पर व्यक्ति कार्य करता है उस स्थान का ऊंचा दर्जा नहीं होता। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने वाला आपका सूर्य का पर्व है। शनि पर्व के लिए हमेशा जाना जाता है कि शनि पर्व जिसका अच्छा उस व्यक्ति का जीवन अच्छा। शनि पर्व पर किसी भी प्रकार के भाग्य रूपी रेखाएं नहीं दिखाई देती। यानी ऊर्जित भाग्य रेखाएं यदि मैं देखता हूं तो यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य कहीं से कहीं तक भी आपका साथ नहीं दे रहा है। इस प्रकार की स्थितियाँ जब होती हैं तब उनसे इस प्रकार से हम जान सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति पर्व ज्ञान का पर्व, ईश्वर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। ज्ञान की मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज्ञान भी ठीक है, आप व्यक्ति का सोच विचार भी व्यक्ति का ठीक है, लेकिन जो ऊपर की उंगली से कंडीशंस मिली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा व्यक्ति चाहते हुए भी बच्चों की वो स्थिति मजबूत नहीं करा पाता जैसी वो चाहता है। साथ ही साथ
पत्नी के साथ भी आपसी सामंजस्य में परिवर्तन या परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर एक सामान्य सा बृहस्पति है, इससे बहुत कुछ ज़्यादा मिलने वाला आपको जीवन में नहीं है। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत स्वरूपों के साथ में टूटी हुई है, यानी इसमें तो एक तरह से कहें तो लगातार टूट है। लगातार टूट जब रेखा के अंदर चले, टुकड़ों में विभाजित होकर के रेखा चलती है, तो व्यक्ति के जीवन मन एकदम खिन्न रहता है। यानी आप जैसे कहते हैं कि भाई मेरे मन में परेशानियां हैं बहुत, तो मन कहीं से कहीं तक, मुझे अगर मैं देखूं तो शुरू से लेकर 52 वर्ष तक जहाँ तक भी आप कहते हैं वहाँ तक कहीं भी आपका मन प्रसन्न स्थिति में नजर नहीं आता। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा पत्नी की रेखा भी होती है न। व्यक्ति स्वयं तो स्वयं अपनी पत्नी से भी व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाता। कुल मिलाकर के ये अच्छे संकेत हृदय रेखा के अंदर नहीं है, जो मन की कुंठा को, मन के दर्द को दर्शाती है। इसके बाद बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, और यहाँ मंगल के पर्व को देखें तो यहाँ कर्म रूपी रेखाएं हैं। व्यक्ति मेहनत करता है, व्यक्ति कर्म करता है, पर्वत दबा हुआ है, पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। मेहनत का फल व्यक्ति को उतना नहीं मिलता जितना व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, जितनी मेहनत करता है उसके अनुसार। ये बहुत यहाँ से निकल के मंगल से बुध पर्वत को रेखा जाए, व्यक्ति बहुत भाग दौड़ करता है, बहुत मेहनत करता है धन प्राप्त करने के लिए। तो ये इस तरह की रेखाएं भी यहाँ से है। आपकी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी को नज़र नहीं आती। इसके बाद बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो शुरू से एकदम टूट करके बुद्धि रेखा चली, यानी आपके यहाँ से लेकर एक बुद्धि रेखा यहाँ तक गई, इसके बाद इसका दूसरा उदय हुआ, यहाँ से जाने के बाद इसका दूसरा उदय हुआ, और फिर ये थोड़ा सा ढलवा होकर यहाँ तक चली गई। कुल मिलाकर के ये बुद्धि रेखा जब शुरू में ब्रेकेज कर देती है, तो मैंने कहा कि व्यक्ति बुद्धि से, ये स्थितियाँ वो होती हैं कि यदि बुद्धि रेखा शुरू से ही मजबूत चलती है तो कोई ना कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को मजबूत, यानी अपनी शिक्षा के द्वारा अपने स्तर को मजबूत कर लेता है और उससे फिर जीवन भर सुख प्राप्त करता है। जब ऐसा ब्रेकेज हो जाता है तो अचानक झुंझलाहट में गलत निर्णय हो जाना, ऐसा होता है। साथ ही साथ किसी भी डिप्रेशन का योग नहीं बनेगा, बुद्धि अपने आप को कुल मिलाकर संभाल लेंगे आप। अब बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर जहाँ पर ये रेखा इस तरह निकलती हैं, इनको बुध रेखाएं बोल देते हैं। यहाँ से इस प्रकार से ये रेखाएं यहाँ जा रही हैं, यानी किसी भी व्यापार के अंदर स्थिर ना होना, किसी भी काम के अंदर स्थिर ना होना, उसमें मन ना लगना, इस तरह के बहुत सारे संकेत, लेकिन कोई मुकदमे झगड़े झंझट के योग नज़र नहीं आते। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं आपके। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको स्थिर नहीं रहने देंगी, आपको जीवन में भागदौड़ कराएंगी। आप जीवन में कुल मिलाकर अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस तरह का चंद्र पर्वत यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो मानसिक स्थिति के चोट पहुँचाने वाली रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर है। कहीं से भी व्यापारिक रेखाएं बहुत मजबूत नहीं हैं, जीवन के अंदर कई काम बदलने पड़ सकते हैं। इस तरह की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है। शुक्र पर्वत से निकलकर के एक रेखा का संबंध बुध पर्वत को भी है। ये हो सकता है कि पत्नी भी व्यक्ति की सहयोगी हो, पत्नी के द्वारा भी व्यक्ति को कुछ सहयोग मिल जाता हो। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को यदि आप यहाँ से देखेंगे तो ये लगातार चलती हुई इस तरीके से जाती है, और जहाँ आप मुझसे बात करते हैं 52वें वर्ष में, उस समय पर जाकर के ये रेखाएं अगर मैं देखता हूं तो लगभग साथ छोड़ती नज़र आती हैं। यहाँ से ये स्थितियाँ, ये आपके जीवन के पहलू निकल चुके हैं, और यहाँ से ये रेखा लगभग जाके 55वें वर्ष तक पहुँचती हुई। तो ये तो इस तरह से भाग्य रेखाएं, इनको मैं अभी कर्म रेखा कहता हूँ, क्योंकि भाग्य रेखा वो होती है जो शनि पर्वत से निकले कर्म रेखा और जाकर के सीधा भाग्य पर्वत पर पहुँच जाए, तो वो अच्छी ऊर्जित रेखा होती है। ये कोई अच्छी ऊर्जित रेखाएं नहीं है। बात करता हूं तो ये कर्म रेखा है, आप काम के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, इस तरह से इनके बारे में बोला जा सकता है। अब बात करता हूं मैं आपके पास ये मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा आपके जीवन में इसका जो कवच रूप था वो केवल 48 वर्ष तक था। उस समय तक इसने आपका साथ दिया, अब ये आपका साथ नहीं देगी, यानी अब आपको अपनी स्वयं की मेहनत से चलना होगा। शुक्र पर्वत पर जब इस प्रकार की बहुत लंबी लंबी रेखा ऐसे जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक संघर्ष को बढ़ाती हैं, यानी ये अपने आप में
अच्छी रेखाएं इसलिए नहीं है कि यहाँ शुक्र पर्व से भले ही ये खड़ी हुई नजर रेखा है, लेकिन यहाँ से जो आयु रेखा की तरफ ज़्यादा बढ़ती हैं वो ज़्यादा अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर संसाधनों के लिए संघर्ष जैसी स्थिति को बनाने वाली ये रेखाएं हैं। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा जाकर के और ये अच्छी खासी बाद में यहाँ तक पहुँचती है, यानी 75-76 वर्ष की आयु तो यहाँ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ से एक रेखा कुछ यव बनाती हुई नीचे से निकल करके चलती हुई और ये इसके अंदर आयु के पक्ष में ही चली गई। अब इसमें कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जब इस तरह का सा यव बन जाता है तो जीवन का अंत समय काफ़ी संघर्षशील हो जाता है। तो इसको इतना ही बोलेंगे, इसके बारे में कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। तो ये इस तरह से आपके जीवन के अंदर संघर्ष बना रही है, ऐसी रेखा यहाँ पर है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ की रेखाओं को पढ़ कर उनके फल बताने का प्रयास किया है। अब मैं बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने कहा मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती हैं और मन लायक कोई भी बात बनते बनते सडनली बिगड़ जाती है, क्यों? जब व्यक्ति का हाथ हम देख रहे होते हैं तो हम केवल उसमें ये देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्य पर्वत, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके जीवन के अंदर, भाग्य रेखा कितना इन्वॉल्वमेंट करती है, कितना रोल पैदा करती है, इस बात का बहुत बड़ा होता है। अगर वो रेखा इन्वॉल्वमेंट ना करे तो सूर्य रेखा इन्वॉल्वमेंट अच्छा कर जाए। आपकी कोई भी रेखा यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और मैं हस्तरेखा जब देखता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जित रेखा तो मिले, तो कहीं भी ऐसी रेखा नहीं मिलती जो आपको साथ दें। बृहस्पति जिसका अच्छा नहीं होता उसकी तो पत्नी तक भी साथ नहीं देती है, तो आपके साथ ऐसा भी है, और ये इसलिए होता है आपके साथ, बनते बनते रह जाती है, बिगड़ जाती है। और क्यों? और रिश्तों में सुधार कब होगा? जहाँ तक सवाल है रिश्तों में सुधार की बात, तो रिश्तों के सुधार में किस लेवल तक भी मिलता हूँ, लोग मेरा ट्रस्ट तोड़ देते हैं। ट्रू फीलर कब मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे ट्रू फीलर। इसका कारण है ये देश काल है, ये इस समय पर जीवन में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आज के कलयुग में केवल व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं। आपको देश काल की स्थिति के अनुसार समझना चाहिए और किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इस समय सब लोगों की अधिकतर लोगों की ऐसी ही स्थिति हो गई है कि आपके पास धन है तो आपको पूछेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं के बिना हस्तरेखा की बात बताता हूँ आपको कि आप अपने जीवन में ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, अपने कर्म पर भरोसा करें, अपनी ईश्वर भक्ति पर भरोसा करें, उसी से आपका काम हल होगा। लोगों के ट्रस्ट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप तो अपनी तरफ से ईमानदार हैं, हॉनेस्ट हैं, लेकिन जब कोई समझता नहीं है तो उसको अपनी फीलिंग दिखलाने की ज़रूरत ही क्या है? तो इसलिए कभी ट्रस्ट करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, ये मतलबी दुनिया है। सही लोगों का कम मिलेंगे मेरी लाइफ में, जो मेरे दिल और मेरे विचारों को समझेंगे, जो नीयत से सच्चे, हॉनेस्टी, नेक सपोर्टर होंगे। मैंने बताई दी आपको पूरी बात। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान रखिए। कोई भी आपके जीवन के अंतर्गत आजकल मतलबी दुनिया है, बिना पैसे के, बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के तो पति और बच्चे भी साथ नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या पूजा पाठ करनी चाहिए जो आप मानसिक मजबूत बने? सबसे पहले अगर कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए, ये आपको बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा, दुनिया की समझदारी बताएगा, साथ ही साथ दुनिया को सोचने की शक्ति आप में मजबूत होगी और सही निर्णय लेकर के आप अपने प्रगति पथ पर बढ़ेंगे, अच्छी भाग्य रेखाएं हाथ में बनेगी। तो एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ पढ़ना चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए आपको दारिद्र्य दहन स्रोत। तो ये दोनों पाठ करिए साथ में और ये पन्ना पहनिए। आपकी देखिए आपकी तरफ दुनिया का आकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा। आपके पास सम्मान, पैसा सब अगर होगा तो लोग आपका सम्मान भी करने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी सारी रात की रेखाओं को मैंने पढ़ने का फल जो था वो बताया। नमस्कार।